अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वेरी गुड। मैं सच में कुछ नहीं बोलूंगा। ओके। अबे नहीं ही बोलूंगा। अबे गधे चुप। कुछ नहीं बोल के सर खाया जा रहा है। अच्छा कुछ नहीं बोलो तो भी परेशानी होती है। यही तो तेरा टैलेंट है। भगवान, अभी ऐसा टैलेंट कभी किसी को ना दे। करंट मार रहा है। अब मैं शांति धारण करता हूँ। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। शांति और तुम लोगों के होते ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सपने में भी ऐसा नहीं हो सकता। सपना नहीं बॉस, सच्चाई है। तो आज की जो हमारी मेहमान है उनका नाम ही बहुतों के लिए राहत और सुकून। तो बुलाते हैं उन्हें जिसकी आशा हर समाज में होती रही है, चाहे कल हो या आज हो। आइए शांति जी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए शांति जी का। हमें इतना शोर करके शांति को बुला रहा है, क्या ही आएंगी वो। Look, who is talking? या यू व्हाट आई से टॉकिंग। इतनी इंग्लिश आती है मुझे। हाँ गधे, इस इंग्लिश के लिए के तो तुझे बुकर प्राइज मिलनी चाहिए। चल अब वहाँ ध्यान दे। धन्यवाद रामी जी मुझे याद करने के लिए। पर मुझे इतने शोर के बीच में आपने क्यों बुलाया? ताकि आपका इंटरव्यू ले सके। बैठ जाइए। ठीक है, आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? अबे सूचना नहीं पूछना है। अबे चुप। ये दोनों कौन है जो चीख रहे हैं? ये दोनों हमारे शो के छछूंदर हैं। आप इन्हें रहने दीजिए, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप एकांत में ही क्यों मिलती हैं? देखिए रामी जी, ये शोर का दौर है और शोर चारों ओर है। मैंने बहुत प्रयास किया शोर को समझाने का, बहलाने का, उसे सुकून पहुंचाने का, पर मैंने पाया मैं अपनी हस्ती खो रही हूँ, शोर का बोझ ढो रही हूँ। तभी मैंने तय किया कि मैं सभी से तभी मिलूंगी जहाँ शोर की हद खत्म होती है। तो आपको कहाँ खोजा जाए, बाहर या अंदर? अबे किसको अंदर खोज रहा है रामी? अरे शांति को। अबे पगला गया है क्या ये रामी? यहीं तो बैठी हुई है। मेरा तो पता नहीं, लेकिन तू आज जरूर पागल हो जाएगा क्योंकि ये सवाल जवाब तेरे समझ नहीं आएगा, समझा? बेचैन। हाँ तो शांति जी आप बताइए। देखिए वैसे तो शांत मन को शांति मिल ही जाती है हर जगह, पर मुझे अपने भीतर रखना आसान बात नहीं है। और शोर वो तो सभी को आसानी से उपलब्ध हो ही जाता है। सही कहा आपने, लेकिन आपको पाने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है? यही तो दिक्कत है रामी जी, इंसान को हर चीज आसानी से चाहिए। पर अगर मुझे पाना इतना आसान होता तो इंसानियत कुछ और ही होती। पर हाँ, मुझे पाने का रास्ता भीतर से ही है। अरे क्या बोली ये? रास्ता भाईंदर होकर गुजरता है? अरे अबे तेरा ध्यान नाराज पर से हटेगा तब तुझे कुछ मिलेगा। डीप शराब। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपको पाने के लिए क्या बाहर ही जाना पड़ेगा? जैसे लोग धर्मस्थल पर जाते हैं, मंदिरों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, शहर से दूर जाते हैं, क्या आपको इन्हीं जगहों पर पाया जा सकता है? रामी जी, जैसे कि मैंने कहा, इंसान हर चीज आसानी से पाना चाहता है। इंसान ने टेक्नोलॉजी का इजाद इसलिए किया ताकि उसके लिए हर चीज आसान हो जाए। पर मुझे ना किसी मंत्र से, ना किसी तंत्र से, ना किसी यंत्र से पाया जा सकता। उसके लिए एक भीतरी संघर्ष की जरूरत है जो कि हर कोई नहीं कर सकता, और जो इसके लिए राजी हो उसको आखिर में मैं मिल ही जाती। यार ये लोग क्या बात कर रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तुझे कौन से आईएएस का एग्जाम देना है? तू चुपचाप सुन। मेरा अगला सवाल ये है कि आपके हिसाब से दुनिया में इतना झगड़ा क्यों चल रहा है? सारे गधे हैं इसलिए। वाह, सही पहचाना। सच में? हाँ, एक गधा दूसरे गधे को पहचान ही लेता। अपने फैमिली रिलेशंस पर ना डिबेट आप शो के बाद कर लेना, ठीक है? शांति जी आप बताइए। देखिए, हर शोर एक प्रकार की अहिंसा है और अहिंसा शोर की पराकाष्ठा। जब वीर और बहादुर होना अहिंसा का पर्याय बन जाए, फिर लोग लड़ाई को ही मान लेते हैं सबसे आसान तरीका अपनी बात मनवाने का। तो फिर इसका समाधान क्या है? जैसे कि गांधी जी ने कहा था, शांति के लिए कोई मार्ग नहीं है, शांति ही एकमात्र मार्ग है। जो लोग मेरी तरफ बढ़ते हैं वो हिंसा से दूर होने लगते हैं। मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब देते जाइए कि इंसान को भीतरी शांति के लिए क्या करना चाहिए? अपनी इच्छाओं के शोर से दूर होना होगा
जब आप इससे दूर हो जाएंगे तो आप खुद ही मुझे पालेंगे, शांत मन से, धीरज, सहनशीलता और विवेक के साथ, बिना किसी भीतरी हलचल के आप शांति को पा सकते हैं। मगर आप पाना चाहते हैं क्या? कहते हैं हर कोई स्वर्ग तो जाना चाहता है, पर कोई मरने के लिए तैयार नहीं है। नमस्ते। शांति जी ने आज हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। भाई ये कौन सा कौन होता है बे? कौन नहीं, दृष्टिकोण की। भाई कौन दृष्टि और उसके आइसक्रीम के कौन से मेरा क्या लेना देना? अबे तू रहने दे और उसे शो खत्म कर। तो देखा आप सबने, शांति का मार्ग इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। बस चाहिए इरादा और खुद से वादा, फिर सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो शांति बनाए रखिए, भीतर भी और बाहर भी। इसी सोच के साथ चुप तुम रहो, चुप हम रहो।